नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से वो टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक ने हम सभी को प्रकाश दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के विषय में बात कर रहा हूं। मैं बौद्ध धर्म के विषय में बात कर रहा हूं और इस टॉपिक से हम 51 प्रश्न को देखेंगे, 51 प्रश्न। और इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके एग्जामों में नहीं आएगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अच्छे से करो, दिल से करो और मन से करो। चलो, तो हम देखते हैं 51 प्रश्न को। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के प्रति कोई भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन के साथ अपडेट मिलते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 51 प्रश्न को। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और बिना वीडियो स्किप किए हुए आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। 51 प्रश्न है और इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मैं रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दो है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या था। ठीक है, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इनका इसी स्थान पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था। तो माया देवी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो माता जी थी उनका नाम माया देवी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था। तो प्रजापति गौतमी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी था। इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो यशोधरा था। ठीक है, यशोधरा। प्रश्न 10 कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो चन्ना नाम था। ठीक है, सारथी जो था इनका उसका नाम था चन्ना। ठीक है, प्रश्न 12 कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग की थी। तो मात्र 29 वर्षों की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन 13 कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो महानिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया। तो अलाराकलाम को बनाया। ठीक है, क्वेश्चन 15 कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। तो रुद्रक था। ठीक है, क्या था, रुद्रक। ठीक है, प्रश्न 17 देखेंगे कि बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या थे। तो कौंडिन्य, पाप, भादिया, असागी और महानामा था। ठीक है, अब आता है प्रश्न 18 35 वर्ष की आयु में बिना अन्य जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजन फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, यह तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 6 वर्षों के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 6 वर्षों के बाद, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया। ठीक है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। तो गौतम था। ठीक है, सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे
कि गौतम बुद्ध को इस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन 22 कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। दोस्तों सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 23 उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। नोट ये ध्यान दीजिएगा कि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। पाली उस समय किसकी भाषा थी? जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है। क्वेश्चन 25 है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये जो थे ये त्रिरत्न थे। क्वेश्चन 26 कि बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ क्या होता है? निवारण, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। दीपक का बुझ जाना, मतलब कि दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। ठीक है, निवारण का यही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, उपसंपदा, उपसंपदा, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन 28 है कि बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अनुसार आते हैं? महात्मा बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अनुसार आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत आते हैं। क्वेश्चन 29 बुद्ध ने त्रिंडा की घटना को क्या कहा है? निवारण कहा है। ठीक है, निवारण कहा है। क्वेश्चन 30 बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे गए हैं? 2, भिक्षुक और उपासक। ठीक है, भिक्षुक और उपासक। क्वेश्चन 31 जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी उस स्थान को क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? तो बोध गया। क्या कहलाता है? बोध गया। क्वेश्चन 32 है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन 33 महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन 34 है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उद्देश्य क्या था? तो सभी वस्तु क्षरणशील होती है, अंततः मनुष्य को पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ यही होगा कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हो ना, तो आप अपने ऊपर भरोसा करो और लगन करो, लगन और मेहनत से उस कार्य को सफल करो। लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा करो, आप अपने ऊपर ही भरोसा करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। क्वेश्चन 35 प्रथम बौद्ध संगीत की किसके शासन काल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ, अजातशत्रु। क्वेश्चन 36 है कि तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 37 है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। क्या थे? आनंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 है कि वह धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन 39 भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक को जाता है, सम्राट अशोक को जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे?
तो मैं बता दूं आपको, कलिक, शूद्र और तपासु थे। ठीक है, कलिक, शूद्र और तपासु थे। कलिक, शूद्र और तपासु थे। ठीक है, कलिक, शूद्र और तपासु थे। क्वेश्चन 41, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? ठीक है, कहाँ बना था? तो मथुरा में बना था, मथुरा कला में इनका प्रथम मूर्ति बना था। क्वेश्चन 42, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मृत्यु, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो गांधार शैली में किया गया था, गांधार शैली में किया गया था। क्वेश्चन 43, बुद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इनका परम धर्म लक्ष्य है निवारण। क्या है? निवारण। क्वेश्चन 44, कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो बौद्ध धर्म से शुरू की गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म से शुरू की गई थी। क्वेश्चन 45, कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? तो विशाखा पूर्णिमा। क्या है? विशाखा पूर्णिमा। क्वेश्चन 46, विशाखा पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन 47 है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्र त्रिशा ने इनको दीक्षित किया था। क्वेश्चन 48, चतुर्थ बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था, जो कि ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। क्वेश्चन 49, अनिसर्वरता को मानने वाले कौन से धर्म हैं? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। क्वेश्चन 50, चतुर्थ बौद्ध संगीत की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। क्वेश्चन 51, बुद्ध ने उपनिषद के हवाले से क्या कहा था? तो ध्यान से देखिएगा, यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। यह दुनिया दुखों से क्या है? भरी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 51 प्रश्न जो कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से था, और यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को उनके 5 वचन को बताता हूं जो गौतम बुद्ध ने बोला है। ठीक है, पहला वचन है कि कई हजारों खोखले शब्द से अच्छा केवल वह एक शब्द है जो मन में शांति लाए। ठीक है, मन में जो शांति लाए। दूसरा वचन यह है कि आपका अत सत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है। ठीक है, सत्यवादी होना ही आपका क्या है? विफलता का मुख्य कारण है। तीसरा वचन क्या बोल रहे हैं? इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हो तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। ठीक है दोस्तों, आप अपने आप से प्रेम करो। ठीक है, आप ठीक हो तो आपके परिवार वाले ठीक है। आप अपने आप से प्रेम करोगे तो सभी को प्रेम कर सकते हो आप। ठीक है, वचन नंबर 4 है कि आकाश के लिए पूर्व और पश्चिम, आकाश के लिए पूर्व और पश्चिम में कोई भेद नहीं, परंतु लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और यही सच है, ऐसा विश्वास करते रहते हैं। ठीक है, लोग अपने मन में क्या करते हैं? भेदभाव को जन्म देते हैं। ठीक है, भेदभाव को जन्म देते हैं, यही सच और ऐसा विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वचन इनका ये है कि हम जो भी और जैसा भी सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था गौतम बुद्ध का 5 वचन जो कि मैंने आप सभी को बताया, और 51 प्रश्न और उत्तर बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामों के लिए होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, शिव धर्म से क्वेश्चंस रहेंगे, और ध्यान से देखते रहिए कौटिल्य सत्य एजुकेशन, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद।